बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 के पाठ 1 कविता झटपट खाओ को आज हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का नाम है झटपट खाओ। सबसे पहले देखेंगे हम लोग शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या है? झट मीन्स तुरंत, दूब मीन्स लंबी और नरम घास, ढेर सा मीन्स बहुत ज़्यादा, दूध जामन मीन्स क्या होता है? दूध जमाने के लिए छोड़ा गया खट्टा दही। ताकना मीन्स क्या होता है? देखना, है ना। तगड़ा मीन्स क्या होता है? मजबूत या हट्टा कट्टा। सबसे पहले जानेंगे हम लोग पाठ के उद्देश्य। पाठ के उद्देश्य क्या है? देखिए, शॉर्ट में दिया हुआ है सौंदर्य बोध जगाना, बालपन की सरल निश्चलता और अबोधता। मैं थोड़ा सा इसका व्याख्या करूं। मैं बालपन की सरल निश्चलता का उद्बोधन किया गया है इस पाठ में, तथा बालपन का सौंदर्य बोध इस काव्य में छलकता हुआ दिखता है। कवि प्रकृति की ओर इशारा करते हुए ये भी बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति हमारे मित्र हैं, प्रकृति से अलग होकर जीवन संभव नहीं है। यद्यपि प्रकृति की रक्षा हम सबों का दायित्व है। सूर्य की रोशनी से मिलने वाला प्रकाश से धरती पर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तथा सभी सृष्टि का एक दूसरे के बीच संबंध है, यह स्पष्ट किया गया है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, जो सारा प्रकृति उससे लाभान्वित होती है। सूर्य से पेड़ पौधा प्रकाश प्राप्त कर खाना तैयार करता है तथा पलता और बढ़ता है। उस पेड़ पौधे घास इत्यादि से जीव जंतु पशु इत्यादि अपना भोजन प्राप्त करता तथा ऑक्सीजन के रूप में मनुष्य उसे ग्रहण करता है। जलावन के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं, जो हमसे ही प्रकृति है तथा प्रकृति से ही हम सभी हैं। इसीलिए प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, वे हमारे मित्र हैं। अब हम लोग सस्वर कविता वाचन करेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। सूरज ने भेजा धरती पर अपनी बेटी किरण धूप को, साथ खेलते धरती ने भी उगा दिया झट हरी दूब को। दूब उगी तो देख गाय ने हिला हिला मुँह उसको खाया, उसको खाकर खूब ढेर सा दूध थनों में उसको आया। दूध मिला तो दादी माँ ने जामन देकर उसे जमाया। पहली जो 4 पंक्ति है कि सूरज ने भेजा धरती पर अपनी बेटी किरण धूप को, साथ खेलते धरती ने भी उगा दिया झट हरी दूब को। इसका भावार्थ है, कवि प्रकृति के बीच संबंध स्थापित कर उनके रहस्य को बताने का प्रयास करते हैं। उद्धृत पंक्ति के माध्यम से कवि के बालपन का चित्रण किया है तथा सूर्य और धरती के बीच एक दूसरे का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जब सूर्य की किरण धरती पर आती है तो सारा प्रकृति खिल उठता है। यहाँ किरण को सूर्य की बेटी कहा गया है। सूर्य की किरणों के साथ ही धरती प्रसन्न चित्त हो जाती है तथा हरी घास प्रकाश पाकर और भी हरी भरी हो जाती है और वह प्रकाश से ही खाना प्राप्त करती है। अगला 4 पंक्ति है, दूब उगी तो देख गाय ने हिला हिला मुँह उसको खाया, उसको खाकर खूब ढेर सा दूध थनों में उसके आया। उद्धृत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब घास हरी भरी होती है तो इस धरती पर पशु उससे भोजन प्राप्त कर संतुष्ट होते हैं। अर्थात जब गाय उस हरी हरी घास को देखा तो खुशी से उस घास को खाया। जब वह घास खाया तब उसके थन में दूध भर आया। कवि का तात्पर्य है कि घास फूस खाकर ही ये पशु जीवित रहते हैं तथा दुधारू होती है। अब हमारा अगला जो 4 पंक्ति है, दूध मिला तो दादी माँ ने जामन देकर उसे जमाया, दही जमा तो माँ ने उसको खूब बिलोकर मक्खन पाया। उद्धृत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब गाय दूध दी तब कवि के दादी माँ ने जामन देकर खट्टा यानी
खट्टा दही देकर उसे दही जमाया। तब जब दही जम गया तब कवि के माँ ने उसे मथकर उससे मक्खन निकाला। अगली 4 पंक्ति है, देखा मक्खन तो मन बोला, झटपट भैया इसको खाओ, ताक रहे क्यों खरे देर से, मत इसको इतना पिघलाओ। उद्धृत पंक्ति के में कवि स्वयं के बालपन का सौंदर्य बोध था अबोधता का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि जब मैंने मक्खन को देखा तो मन ही मन सोच रहे हैं कि अब विलंब क्यों, इस मक्खन को तुरंत ही खाना चाहिए, अब ज़्यादा देर इंतज़ार करने से सारा मक्खन पिघल जाएगा, इसीलिए अब बिना देर किए इस मक्खन को खाना चाहिए। इस पंक्ति में बालपन की मनोदशा साफ साफ झलकती है, अर्थात बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है। अंतिम 4 लाइन जो है, पर बोली माँ इसको खाकर हाथी से तगड़े हो जाओ, मैं बोला माँ लेकिन पहले सूर कहीं से तो ले आओ। उद्धृत पंक्ति में कवि एवं उसके माँ के बीच हास्य व्यंग्य को दर्शाया है। ये बातें यानी व्यंग्य की बातें बालपन में माँ एवं बच्चों के बीच अक्सर होती रहती है। माँ कहती है अपने बेटे से यानी कवि से कहती है कि तुम इस मक्खन को खाकर हाथी जैसा हट्टा कट्टा मजबूत हो जाओ। उसी पर व्यंग्य करते हुए कवि कहते हैं कि माँ अगर आप चाहती हैं कि मैं धरती जैसा हाथी जैसा हो जाऊं तो पहले मेरे लिए एक सूर ले आओ। यह एक हास्य व्यंग्य है। इसके कवि देविक रमेश हैं। तो बच्चों आपने इस पाठ का पूरा अध्ययन किया है ना। अब इसके प्रश्न उत्तर हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा अभी, पाठ का नाम था आपका झटपट खाओ, जिनके कवि देविक रमेश जी हैं।